चलिए, तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल बहुपद का जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था पदों के पुनः समूहन के द्वारा गुणनखंड। यानी इसमें हमने क्या पढ़ा था? तो इसमें हमने पढ़ा था कि कैसे हम गुणनखंड कर सकते हैं। अगर कोई मुश्किल गुणनखंड आ जाता है तो उसको आसान कैसे बनाते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं। लास्ट क्लास में कुछ इस तरीके के सवाल को जो है हम लोगों ने सॉल्व किया था। जैसे कि एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर है, और आपको कह दे कि इसके गुणनखंड कीजिए। तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को जो है हमने लास्ट क्लास में सॉल्व किया था। तो ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, एक बार सभी बच्चे कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। सभी बच्चे एक बार कोशिश कीजिए इसे सॉल्व करने का। गुड इवनिंग सर। माइक ऑन नहीं करना है किसी बच्चे को। गुड कोशिश इवनिंग कीजिए। सर। देखिए, माइक ऑन नहीं करना है। मैं कई बार बोल रहा हूं कि माइक ऑन करके नहीं बोलना है। क्लास स्टार्ट हो गया है तो क्लास स्टार्ट होने के बाद माइक को ऑन नहीं करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे इसे सॉल्व करने का। मनोज कौशिक, गलत आंसर। जल्दबाजी में आंसर करेंगे तो गलत ही होगा। आराम से कोशिश कीजिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है, एकदम ध्यान से आंसर कीजिए। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, कर सकते हैं आप लोग। कोशिश करेंगे सभी बच्चे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। चलिए मैं बता देता हूं इसको कैसे करेंगे। देखिए, आप ध्यान से देखिए, एक्स वाई जेड यहाँ भी है, एक्स वाई जेड यहाँ भी है, एक्स वाई जेड यहाँ भी है, और हमने इस पे आधारित लास्ट क्लास में क्वेश्चन भी किया था। तो जब एक्स वाई जेड तीनों में है, यानी इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम एक्स वाई जेड को क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो बचा क्या? यहाँ पे बचा केवल एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पे एक्स बचेगा, प्लस है तो प्लस। यहाँ पे क्या बचेगा? वाई स्क्वायर था तो वाई बचेगा, प्लस है तो प्लस। यहाँ पे जेड स्क्वायर है तो जेड बचेगा केवल, और ये आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया। समझ में आया? तो एक्स वाई जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है आपका उत्तर है। क्लियर है? तो इस पे आधारित हमने ढेर सारा क्वेश्चन जो है पिछले क्लासेस में भी किया था। एक बार सभी बच्चे वाई टाइप कीजिए तो क्लियर है सभी बच्चों को। जल्दी से एक बार सभी बच्चे वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना? इसमें हमने बहुत सारा क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी किया था। चलिए, तो एक सवाल और कर दीजिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। सवाल क्या है? ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी स्क्वायर, इसे आपको जो है सॉल्व करना है, यानी कि गुणनखंड करना है, और आपको बताना है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। हमने लास्ट क्लास में इसे सीखा था। तो एकदम ध्यान से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। तो पहले मैं आप क्वेश्चन समझा देता हूं। देखिए, एबीसी यहाँ पे भी है, एबीसी यहाँ पे भी है, एबीसी यहाँ पे भी है। तो सबसे पहली बात कि एबीसी यहाँ पे, तो एबीसी को हम क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो अब यहाँ पे जो बचेगा उसको लिख दीजिए। तीन तीन डिजिट बचेगा, उसको लिख दीजिए जो बचेगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो एकदम आराम से सॉल्व कीजिए क्वेश्चन। हमने इस पे आधारित पिछले क्लास में भी बहुत सारा सवाल किए थे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे सॉल्व करने का। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, करेंगे कोशिश तो एकदम सॉल्व हो जाएगा। कुछ बच्चे हार मान जाते हैं, हार नहीं मानना चाहिए। जैसे हम लोग कोई भी चीज फर्स्ट टाइम सीखते हैं तो दिक्कत तो आती है, और ये तो आपने पिछली क्लास में भी सीख लिया था। कोशिश कीजिए। वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों का उत्तर सही हो रहा है, सिर्फ एक बच्चे का गलत है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड, एकदम सही जवाब आ रहा है सभी बच्चों का। कोशिश कीजिए, कोशिश करेंगे सभी बच्चे। वेरी गुड,
कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ध्यान से चीजों को समझिएगा। बहुत ही आसान प्रश्न था। आप लोग देखिए एबीसी जो है तीनों में है, यानी इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो हम एबीसी को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे ए स्क्वायर है, इसको ऐसे कीजिए। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसको ऐसे कीजिए, पहले इसको गुणनखंड कर लीजिए। हम इसको पहले गुणनखंड कर लेते हैं तो क्या आएगा, ए गुने ए और गुने में बी गुने सी। इसको गुणनखंड करते हैं तो क्या आएगा, ए गुने बी स्क्वायर है तो बी गुने बी, गुने में सी है तो सी। इसको क्या करेंगे, ए गुने ए बी, सी स्क्वायर है तो सी गुने सी। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ए बी सी यहाँ पे भी है और ए बी सी यहाँ पे भी है, ए बी सी यहाँ पे भी है। तो इन तीनों को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, यानी ए बी सी जो है हो गया। यहाँ पे बचा क्या, एक ए बचा प्लस यहाँ पे क्या बचा, एक बी बचा प्लस यहाँ पे क्या बचा, एक सी बचा। तो ये आपका उत्तर हो गया ऑप्शन ए। किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए, किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप बताइए, एकदम आसान है, क्लियर है ना सभी बच्चों को। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। चलिए तो यहां तक जो है हमने पिछले क्लास में कर लिया था, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आपका अगला टॉपिक है विजय व्यंजकों का भाग, डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, विजय व्यंजकों का भाग। अब हमें इसे जो है सॉल्व करना है, यानी कि जैसे आपने यहां पे पढ़ा 5x प्लस 3, सॉरी 5x प्लस 3, ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। इसी प्रकार मैं कहूं कि 5x प्लस 5+3 जो है क्या है, एक अनदर जो है 5+3x जो है एक अनदर बीजीय व्यंजक है। तो क्या इन दोनों में भाग लगेगा, और लगेगा तो कैसे भाग लगेगा, यही आपको सीखना है। ठीक है, कि बीजीय व्यंजकों में भाग कैसे होता है। तो पहले हम देखेंगे एक पदी का एक पदी के साथ विभाजन। एक पदी का मतलब क्या है, जैसे मैं लिख दूं 5x प्लस 2x प्लस 7y, तो इसमें कितने पद हैं, तो आप कहेंगे कि सर इसमें 3 पद है, 5x 2x 7y। कितने पद है, 3 पद है। तो हम पहले क्या देखेंगे, सिर्फ एक पदी का, यानी कि 5x का भाग देखेंगे हम लोग 5x के साथ, या 10x का भाग देखेंगे हम लोग 2x के साथ। तो यानी एक पदी का एक पदी से भाग पहले हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 7x क्या है, एक बीजीय व्यंजक है, एक बीजीय व्यंजक है, यानी इसमें सिर्फ एक ही पद है। ठीक है, तो जिस बहुपद में सिर्फ एक पद होता है उसी को एक पदी या मोनोमियल कहते हैं, यह हमने पहले भी पढ़ रखा है। और आप लोग ये भी जानते हैं, जैसे कि 8/2 है तो आप कहेंगे कि 4 हो गया। मैं लिखूं यहाँ पे 225/15, तो आप ये 15 से 15 कट के कितना आ जाएगा, 15। ऐसे ही मैं लिखूं 72/9, तो आप इसे काट के कितना कहेंगे, 8। तो ये चीजें आपको आता है, दो संख्याओं को भाग देना है आपको आता है, आता है ना जी। अब मैं लिख दूं 6/3, तो आप बता देंगे ना, 3 से 6 में भाग देंगे तो आएगा 2। तो ये सभी चीजें आप लोगों को आता है। सभी बच्चे बताइए तो वाई टाइप करके, ये भाग देने आपको आता है ना, हमने पहले चैप्टर में सीख लिया था। तो अब यहां से एक सवाल बनता है कि जब संख्याओं को भाग देने आपको आता है तो क्या बीजीय व्यंजकों को भी भाग संभव है, तो आप कहेंगे कि जी हाँ, दो बीजीय व्यंजकों को भी हम भाग संभव है। अब दो बीजीय व्यंजक का मतलब क्या है, जैसे मैं 8x लिख दूं तो ये एक बीजीय व्यंजक है, और इसमें मैं कहूं भाग देने के लिए 2x से, तो आप कहेंगे कि जी सर इसमें भाग लग जाएगा। कैसे, देखिए 8x अब बट्टे में क्या हो गया 2x, तो देखिए कैसे कटाएंगे।
एक्स से एक्स कट गया और 2 से 8 कट गया 4 बार में, तो उत्तर क्या आएगा? 4। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार सभी बच्चे बताइए तो, आसान है कि नहीं है? आप खुद बताइए, आसान है ना? अब ऐसे ही मैं कहूं आपको यहाँ पे 10x है, अब भागे 5x है, इसको भाग देना, तो आप क्या करेंगे? 10x बटा में 5x। तो आप कहेंगे कि सर x से x कट जाएगा, x से x कट गया, आप 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में, तो 2 उत्तर हो गया। आसान है कि नहीं? आसान है ना? चलिए एक प्रश्न करके देखिए। जैसे आपके सामने प्रश्न है 6x में 2 से भाग देना है, यानी 6x में 2x से भाग देना है, तो क्या करेंगे? 6x बट्टे में 2x, और आपको पता ही है कि x से x कट जाएगा तो बचेगा ये 6/2, और 6/2 मतलब कितना बार में कटेगा? 3 बार में, तो 3 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। है ना? एकदम आसान। कर पा रहे हैं आप लोग? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? अब देखिए, इसको तो आपने डायरेक्टली कर लिया, लेकिन कई बार आपको गुणनखंड करना होगा। कैसे गुणनखंड करना होगा? देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं कह दूं x का पावर 4 में, ठीक है, आपको x स्क्वायर से भाग देना, भाग करना है, तो कैसे भाग करेंगे? ध्यान से देखिएगा, इसको कैसे करेंगे। देखिए, x का पावर 4 का मतलब क्या है? x का पावर 4 भागे एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 4 में एक्स स्क्वायर से भाग देना है। यानी कि हम इसे कैसे लिख सकते हैं? एक्स का पावर 4 ऊपर रहेगा, एक्स का स्क्वायर ऊपर नीचे रहेगा। एक्स का पावर 4 का मतलब क्या है? एक्स को 4 बार लिखना है, एक्स गुने एक्स गुने एक्स। और एक्स का पावर 2 का मतलब क्या है? एक्स को 2 बार लिखना है। लिख दिए। अब देखिए, कटाना शुरू करते हैं। एक एक्स से एक एक्स कट गया, एक एक्स से एक एक्स कट गया, तो बचा क्या? एक्स गुने एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर जो है आपका उत्तर हो गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सभी बच्चे एक बार बताएंगे समझ में आ रहा है? कहीं पे भी डाउट होगा तो पूछिएगा। जैसे ये वाला प्रश्न था, एक्स के पावर 4 में एक्स स्क्वायर से भाग देना था, तुम इसको क्या करेंगे? एक्स का पावर 4 मतलब कि एक्स गुने एक्स गुने एक्स गुने एक्स, ठीक है, यानी कि इन दोनों को गुणा करके एक्स स्क्वायर, इन दोनों को गुणा करके एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, एक्स का पावर 4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर गुने एक्स स्क्वायर, बट्टे में एक्स स्क्वायर है, तो एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर, जो कि आपका उत्तर हो जाएगा। किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा, डाउट है तो बताइएगा। और आपने यहाँ पे एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, क्या फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने? कि अगर आधार सेम रहे, यानी कि a का पावर m है, अब बट्टे में a का पावर n है, तो आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? कि a और m माइनस n हो जाता है। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था, याद है? सभी बच्चे बताएंगे। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था। जैसे मैं कहूं आपको कि 5 का पावर जो है 7 है, आप भागे आपका 5 का पावर जो है 2 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 का पावर 7 माइनस 2, यानी कि 5 का पावर 5 जो है उत्तर हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद है ना सभी बच्चों को? याद है ना? याद है ना? वाई टाइप करेंगे। याद नहीं है तो सभी बच्चे इस फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए, एक्स का पावर ए है और एक्स का पावर बी है, तो आंसर क्या होता है? एक्स, अब पावर जो है ए माइनस बी हो जाता है। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। तो इस फॉर्मूला से डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं। एक्स का पावर 4 बट्टे में एक्स का पावर 2 है, तो ये 4 में से 2 घट जाएगा, तो एक्स का पावर 2 जो है क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। बाकी ये वाला तरीका भी आप सीख गए, और इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। दोनों तरीके आपको समझ में आ गए होंगे। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए। दोनों ही तरीके क्या है? एकदम आसान है। अब सर दोबारा समझा दो। मैंने कुछ बताया ही नहीं, सब कुछ तो आपके सामने लिखा गया है। ऐसे नहीं, समझ में नहीं आ रहा सर। 4 बार मैंने बताया, इसके बाद भी अगर आप ऐसे करेंगे कि सर समझ में नहीं आया अचानक से, तो ऐसे नहीं होता है ना। हंसना नहीं है, अगर क्लास में ऐसे हंसीएगा तो फिर मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। ध्यान रखिएगा, ये क्लास हंसने के लिए नहीं है, पढ़ने के लिए सर। तो ऐसे कीजिएगा क्लास में तो फिर मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। माइक ऑन नहीं करना है। चलिए देखिए,
मैंने कहा आपको x के पावर 4 में भाग देना है x के पावर 2 से, तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, ठीक है, आपको भाग करना है। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहली बात की x के पावर 4 में से x के पावर 2 से भाग देना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x का पावर 4 भागे x का पावर 2। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x का पावर 4 बट्टे में x का पावर 2 लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, x का पावर 4 का मतलब क्या है कि x को 4 बार गुना करना है, x गुने x गुने x गुने x बट्टा x का पावर 2 मतलब x को 2 बार गुना करना है। कर दिए। अब हम इसको कटाएंगे, एक x से एक x कट गया, एक x से एक x कट गया, तो बचा क्या, x गुने x, और x गुने x का मतलब क्या है, x स्क्वायर, जो कि आपका इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अब एक दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, आपने पढ़ रखा है कि अगर a का पावर m है अब बट्टे में a का पावर n है, यानी कि दोनों का आधार जो है सेम है, यहाँ पे भी a है यहाँ पे भी a है, इनका पावर अलग अलग है, तो हम क्या करते हैं, आधार वही रहता है, अब पावर आपस में घट जाता है, यानी कि a का पावर क्या हो जाएगा, m माइनस n। तो इस आधार पे अगर हम करते हैं तो x का पावर 4 है अब बट्टे में x का पावर 2 है, तो यहाँ पे भी आधार सेम है, x है, और यहाँ पे भी x है, तो x रहेगा, पावर क्या होगा, आपस में घट जाएगा, यानी 4 माइनस 2 हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा, x का पावर 2 हो जाएगा। तो दोनों ही तरीके से आंसर क्या आएगा, x का पावर 2, x का पावर 2। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर, क्लियर था। देखिए अगर माइक ऑन कीजिएगा तो हरिओम नाम से जो बच्चा है मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा, अगर दोबारा आपने माइक ऑन किया तो सर मैं ये क्लास से म्यूट नहीं हो रहा सर। चलिए, कुछ बच्चे सिर्फ क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए ही आते हैं, ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए समझते हैं। तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है। अगर अब हम करें, अगर डायरेक्टली एक क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में कुछ इस प्रकार से, जैसे प्रश्न में दे दे कि y का पावर 8 में से में आपको y की पावर 3 से जो है भाग देना है, ठीक है। ऑप्शन में दे रहा हूं, आपको आंसर करना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। x के पावर 5, सॉरी y के पावर 5, y के पावर 3, x के पावर 5। एक सेकेंड, y का पावर 4। बताइएगा इसका क्या आंसर होगा, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। आसान सवाल है, दोनों ही तरीके से करेंगे, हमारा उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। कैसे पता आपको, तो देखिए y का पावर 8 बट्टे में y का पावर 3 है, और हमने अभी भी पढ़ा कि आधार अगर सेम रहता है, आधार अगर सेम रहता है तो पावर घट जाता है, तो क्या हो जाएगा, y का पावर 8 माइनस 5, तो आंसर क्या हो जाएगा, y का पावर 8 में से, सॉरी ये 3 है ना, एक सेकेंड, ये 5 नहीं है बल्कि 3 है, ठीक है। तो 8 के पावर 8 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, y का पावर 5, जो कि ऑप्शन बी में जो है सही है। तो एकदम आसान है, आप लोग कर सकते हैं। कोई डाउट है किसी बच्चे को तो बताइएगा, है ना। चलिए एक प्रश्न कीजिएगा पोल सेक्शन में, जैसे x का पावर 7 है, इसको भाग देना है, यानी x के पावर 3 से, यानी x के पावर 7 बट्टा x का पावर अगर 3 है, तो आंसर क्या होगा। पोल सेक्शन में आंसर करना है, कहां पे आंसर करना है, पोल सेक्शन में। ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे, जल्दबाजी में उत्तर नहीं करना है, आराम से क्वेश्चन को समझेंगे फिर पोल में आंसर करेंगे। चलिए कोई जल्दबाजी नहीं है, पूरे 40 सेकंड का समय है, आराम से क्वेश्चन को देखिए, समझिए, फिर पोल में आंसर कीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से देखिए फिर आंसर कीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही आ रहा है, वेरी गुड। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कर सकते हैं, एकदम आसान सवाल है, कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। x का पावर 7 भागे x का पावर 3, कोशिश कीजिए सभी बच्चे।
वेरी गुड, कोशिश कीजिए। देखिए जल्दबाजी में कुछ बच्चों का आंसर जो है गलत हो रहा है, जल्दबाजी में कुछ बच्चों का आंसर जो है गलत हो रहा है। और 30 सेकंड का समय है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखिए टॉपर लिस्ट में जो बच्चे पोल में आंसर नहीं करते हैं उनका मार्क्स कट जाता है। जो आपका फाइनल एग्जाम होके आता है उस स्कूल में, अगर जो बच्चे पोल में आंसर नहीं करते हैं तो उनको मार्क्स नहीं मिलता है। तो पोल में आंसर करना बहुत जरूरी है। जो भी बच्चे पोल में आंसर नहीं करते हैं उनका मार्क्स कटेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि पोल में आंसर जरूर कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए, लेकिन पोल में आंसर सभी बच्चों को करना है। अगर गलत समझ में आ रहा है तो गलत ही कीजिए, लेकिन कीजिए। अगर पोल में आंसर नहीं करेंगे तो आपके टीचर को यही लगेगा कि ये बच्चा क्लास ही नहीं करता है, और आपको एब्सेंट मान के आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। जो भी बच्चे क्लास ज्वाइन नहीं करते उनको मार्क्स नहीं मिलता है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। सर आपने टॉपर लिस्ट तो नहीं की सर लास्ट के 10 सेकेंड माइक म्यूट रखेंगे। मैंने क्या बताया, क्लास स्टार्ट है तो माइक बंद रखना है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए समझते हैं इस चीज को कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे जो हमारा आधार है, यानी जो ये आधार है, दोनों का जो आधार है वो सेम है, तो फॉर्मूला क्या होता है, आधार वही रहता है और पावर जो है आपस में क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 7 में से 3 गया 4, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एकदम आसान सवाल था। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, जैसे मैं आपसे बोल दूं 25 x का पावर 7 में आपको भाग देना है 5 x का पावर 2 से, ठीक है? तो ऐसे प्रश्नों को कैसे आंसर करेंगे, कोशिश करके देखिए। एक बार आप लोग कोशिश कीजिए फिर मैं आपको बताऊंगा। एक बार आप लोग कोशिश कीजिए फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। कोशिश कीजिए एक बार सभी बच्चे, अपने कितने बच्चे कर पाते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। क्वेश्चन नहीं आया। क्लास को दोबारा से रिज्वाइन कीजिए, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों के सही उत्तर आ रहा है। वेरी गुड, कोशिश करेंगे। वेरी गुड, देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब क्या है कि 25x के पावर 7 में 5x के पावर 2 से क्या करना है, आपको भाग करना है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा भाग, ठीक है? और ऐसे प्रश्नों को अगर आपको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, 25x का पावर 7 बट्टे में क्या आ जाएगा, 5x का पावर 2। अगर मैं कहूं ऐसे, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 5, x का पावर 7 है तो x का पावर 2 गुने x का पावर हम 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है? हमने इसको अलग अलग कर, जैसे x का पावर 7 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x के पावर 2 गुने x के पावर 5 लिख सकते हैं ना। जैसे मैं बोलूं कि 7 बराबर 4 प्लस 3 होता है, लिख सकते हैं ना। ऐसे ही x का पावर 7 बराबर x का पावर 2 गुने x के पावर 5 होता है। बट्टे में देखिए 5x स्क्वायर है तो 5 गुने x स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन कट जाएगा, तो 5 से एक 5 कट गया, x स्क्वायर से एक x स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या, एक तो 5 बचा और दूसरा x का पावर 5 बटा, तो x का पावर 5 जो है ये आपका उत्तर हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार बताएंगे कि कैसे हम लोग कर पा रहे हैं। क्लियर है? 5x का पावर 5। चलिए एक प्रश्न और कीजिएगा, जैसे प्रश्न में आ जाए
21y का पावर 8 में आपको भाग देना है 3y का पावर 2 से, भाग दीजिए। और इसका आंसर जो है सभी बच्चे अपना नाम और उत्तर दोनों एक साथ सेंड करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर जो है सभी बच्चे नाम और उत्तर दोनों एक साथ सेंड करेंगे। 21y का पावर 8 में आपको भाग देना है 3y का पावर 2 से। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वर्षा का आंसर आ गया, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। अमन का, खुशी का, निधि का, वेरी गुड, आंसर आ गया। सही है कि गलत है अभी चेक करेंगे। रानी का, मनोज कौशिक का, प्रियंका का आंसर आ गया। सुहानी का, अजय का, खुशी का, नरेंद्र का, मोक्षित का, वेरी गुड। संध्या का, वेरी गुड। मुस्कान का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। जिया का आ गया, खुशी का भी आ गया। चलिए, आस्था का, पुनीत का, अन्नू का, प्रीति का, योगेश का, मोंटी का, अरुण का, सबका आंसर आ रहा है, वेरी गुड। देखिए, तो 21y का पावर 8, इसका मतलब क्या हुआ? 21y का पावर 8 बट्टे में 3y का पावर 2। तो हम 21 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 7 लिख सकते हैं। फैक्टर कर दिया हमने, 21 को 3 गुने 7 लिख दिया। गुना y का पावर 8 है तो हम इसको लिख सकते हैं y का पावर 2 गुने y का पावर 6 बट्टे में क्या है? 3y स्क्वायर। तो 3 गुने y स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा, इस y से इस 3 को इस 3 से काट दिए, इस y स्क्वायर को इस y स्क्वायर से काट दिए, तो बचा क्या? 7, और इधर में बचा y का पावर 6। तो ये आपका इस प्रश्न का क्या हो गया? उत्तर हो गया 7y का पावर 6। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा। एकदम आसान सवाल है, ये सब चीजें मुश्किल नहीं होता है जी, एकदम आसान होता है। आपको बस कोशिश करना है, आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो इसी पे आधारित एक प्रश्न है, जैसे 14x का पावर 5 है और उसको भाग देना है 7x का पावर 2 से। ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, पोल सेक्शन में आंसर करना है। एकदम आराम से ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। आप लोग जल्दबाजी में जानते हुए सवाल भी गलत कर लेते हैं, फिर आप लोग का मार्क्स कट जाता है। ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करना है। वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है सभी बच्चों का। कोशिश कीजिए, कोशिश करेंगे सभी बच्चे, एकदम सही आंसर आ रहा है। वेरी गुड, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है। कोशिश करेंगे सभी बच्चे। अभी भी मैं देख पा रहा हूं कि लगभग 8 बच्चों का अभी तक उत्तर नहीं आया है। सभी बच्चे उत्तर करेंगे। देखिए, गलती होगा वो बड़ी बात नहीं है, आप कोशिश तो कीजिए। आप लोग पहले ही डर जाते हैं कि आप लोग का गलत हो जाएगा। डरना नहीं है, कोशिश करना है। माइक म्यूट रखेंगे शिव नाम से जो बच्चे हैं, माइक म्यूट कीजिए। शिव नाम से जो बच्चे हैं, चलिए, लास्ट के 20 सेकंड है इस प्रश्न के लिए। लास्ट के 20 सेकंड कोशिश करेंगे। लास्ट के 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1। देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को, ध्यान से समझिएगा, एकदम आसान सवाल था। कैसे करेंगे, तो 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 7, और x का पावर 5 है तो हम इसके क्या लिख सकते हैं, x का पावर 2 गुने x का पावर 3, ठीक है, बट्टा x 7 को लिख सकते हैं 7, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 7 से 7 कट गया, तो बचा क्या ऊपर में 2 और x का पावर 3 जो है बच गया। तो ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया 2x का पावर 3। ऑप्शन सी जो है क्या हो गया, करेक्ट हो गया। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एकदम आसान सवाल था। आसान सवाल था एकदम। अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब मैं एक बस ऐसे ही प्रश्न है, बस थोड़े से का अंतर है। अंतर क्या है कि अब मैं कह रहा हूं कि -28 में x का पावर 7 में आपको भाग देना है 4x से, ठीक है, आपको भाग देना है। तो कैसे करेंगे, सेम टू सेम तरीका रहेगा। -28 x का पावर 7 बट्टे में क्या आएगा, 4x है तो 4x ही आएगा। अब ध्यान से देखिएगा हम क्या लिखेंगे, देखिए -28 है तो आंसर में हमारा माइनस भी आएगा। अब देखिए हम इसको अलग अलग करते हैं, तो -20 को हमने अलग लिख दिया, गुने x का पावर 7 है तो हम इसे x गुने x का पावर 6 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x गुने x का पावर 6 लिख दिए। अब बट्टी में क्या है, 4 गुने x हो गया। अब देखिए x से x कट गया, आप 4 से ये 28 कट जाएगा, कितना बार में, 7 चौका 28, -7 बार में। तो आंसर में क्या आया, एक तो -7 बचा, -7, और एक x का पावर 6 बचा, तो x का पावर 6। ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है कैसे करेंगे, क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है ना। चलिए एक प्रश्न का उत्तर आप लोग कीजिएगा। जैसे प्रश्न में ऐसे आ जाए माइनस, देखिए माइक म्यूट रखेंगे सभी बच्चे, माइक म्यूट रखेंगे। ध्यान से देखिएगा, -30x का पावर 7 में आपको भाग देना है 14x से, भाग दीजिए। चलिए तो सभी बच्चे इसे सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, जैसे बताया गया है वैसे ही कीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। नाम और उत्तर दोनों एक साथ सेंड करना है सभी बच्चों को, नाम और अपने प्रश्नों का उत्तर दोनों एक साथ सेंड करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। योगेश आप जल्दबाजी में गलत उत्तर करते हैं, जल्दबाजी मत कीजिए, गलत उत्तर है। जल्दबाजी हमेशा गलती करवाता है, जल्दबाजी नहीं कीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। दशमलव में नहीं लाना है आंसर, बट्टे में आना चाहिए, बट्टे में आंसर आएगा। सर ये पहले वाले सवाल का उत्तर है, मैं और कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को भी मैं बता देता हूं। देखिए -30x का पावर 7 है, बट्टे में क्या आएगा 14x। इसे क्या लिखेंगे, -30 को -30 लिख दिए, x के पावर 7 को x गुने x का पावर 6 लिख दिए, बट्टा 14 को 14 लिख दिए, गुणे x है तो x लिख दिए। अब देखिए कौन किससे कटेगा, तो इस x से ये x कट गया, और ये 2 से कटेगा, -30 है तो यहाँ पे -15, और ये कट जाएगा 7 से, ठीक है। अब कोई कटेगा नहीं, कटेगा, तो अब -15 में 6 से क्या करेंगे, -15 और ऊपर में क्या बचा, -15 और ऊपर में बचा x का पावर 6, यानी इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, -15 गुने x का पावर 6, तो ऊपर में बच गया -15 x का पावर 6, नीचे में क्या बच गया 7। तो ये इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा।
समझ में आया? -15 x का पावर 6 अपॉन 7। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार y टाइप कीजिए। आसान सवाल है ना, कर सकते हैं सभी बच्चे? डाउट है तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। माइनस लगाना सर मत जी एक और भूलिएगा। बार रिपीट कर दीजिए। माइनस लगाना अगर भूलिएगा तो ओके। फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, माइनस लगाना नहीं भूलना है। चलिए मैं एक बार और बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। हमारे प्रश्न में क्या था? -30 x का पावर 7 में भाग देना है। -30 x के पावर 7 में भाग देना है किससे? 14x से। तो मैंने कहा कि हम -30 को अलग लिख देते हैं और x के पावर 7 को हम लिख देते हैं x गुने x का पावर 6 लिख सकते हैं। बट्टे में 14 है तो 14 और x है तो x। अब मैंने कहा कि यहाँ पे x से x कट गया और ये 2 के पहाड़ा में 30 कितने बार में आता है? 15 बार में। तो यहाँ पे -15 2 के पहाड़ा में 14 कितने बार में आता है? 7 बार में। कट गया तो ऊपर में क्या बचा? एक तो -15 बचा और एक क्या बचा? x का पावर 6। x का पावर 6। अब बट्टे में क्या बचा? 7। तो ये इस प्रश्न का क्या हो गया? उत्तर हो गया। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा। सर दोनों को एक ही पावर से काटना है जिससे कटेगा। हाँ, एक ही से। 2 से कटेगा तो दोनों 2 से कटना चाहिए। 30 और 14 दोनों अलग अलग से नहीं काटते हैं। नहीं तो 30 तो 3 से भी कट जाएगा। क्या 14 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। इसीलिए ऐसी संख्या से काटते हैं जो कि दोनों कटे। क्लियर है? ये हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ रखा है कि कैसे काटते हैं। चलिए एक प्रश्न है पोल सेक्शन में, कीजिएगा। -27 x का पावर 5 और इसको भाग देना है 15x के साथ। सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है। एकदम ध्यान से सभी बच्चे पहले सॉल्व करेंगे फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। जल्दबाजी नहीं करना है। सर जी कौन सेक्शन क्या आता है? एकदम ध्यान से सॉल्व कीजिए फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से समझिए। यहाँ पे -27 x के पावर 5 पे देखिएगा माइनस का साइन है और बट्टे में 15x है, तो हमारा उत्तर भी माइनस में ही आना चाहिए। तो ध्यान से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। पोल में उत्तर करने जिन बच्चों को नहीं आता है ध्यान से देखिए। आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाता है, उस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे पोल में उत्तर देने के लिए। जैसे ही आप इस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा और जैसे ही हम इस एक्टिविटीज पे क्लिक करते हैं आपके सामने ऑप्शन आता है एक्टिव पोल का। ठीक है, एक्टिव पोल का। जैसे ही आप इस एक्टिव पोल पे आंसर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आएगा A B C D 4 ऑप्शन दिखेगा। इन चारों ऑप्शन में जो सही है यानी जो आपका आंसर आएगा उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। तो ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। सभी बच्चे आंसर करेंगे? सभी बच्चे आंसर करेंगे? कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है सभी बच्चों का। चलिए लास्ट के 20 सेकेंड है, लास्ट के 20 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड, सिर्फ एक बच्चे का अभी तक गलत उत्तर हुआ है, बाकी सभी बच्चों का एकदम सही जवाब है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7। सर 1 मिनट और दे दो। ठीक है, मैं और आपको 10 सेकेंड देता हूं, कोशिश कीजिए। और 10। कर रहा हूँ सर मैं। ठीक है, करिए करिए।
चलिए 20 सेकंड और दिया हूं, आराम से कीजिए। समय के लिए कभी गलती नहीं करना है। आपको समय कम लगता है आप मुझे बता सकते हैं, कीजिए। और समय है आपके पास 20 सेकंड, कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे को, देखिए इन्होंने कितना अच्छा कोशिश कर रहे हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। सिर्फ 2 बच्चों का ही उत्तर गलत हुआ है, बाकी सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है, वेरी गुड। और 20 सेकंड है। चलिए लास्ट के 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए इस प्रश्न को देखते ही हम 1 सेकंड में कैसे कर सकते हैं। इस प्रश्न को देखते ही 1 सेकंड में आंसर करेंगे ऑप्शन बी। क्यों करेंगे? क्योंकि आपको पता है कि माइनस में भाग देंगे अगर प्लस से तो हमेशा माइनस में उत्तर आएगा, लेकिन ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, माइनस में सिर्फ बी है तो उत्तर तो बी होगा, डायरेक्टली पता है। क्यों? क्योंकि ऊपर में माइनस है, नीचे में प्लस है। कभी भी माइनस में अगर भाग देते हैं प्लस से तो ये हमेशा माइनस आता है। आपने पढ़ रखा है कि माइनस में गुना करेंगे प्लस से या माइनस में भाग देंगे प्लस से, आता क्या है? हमेशा माइनस आता है। ये आपने पिछले क्लास में भी पढ़ रखा है, जो चैप्टर 1 आपने पढ़ा था। अब इसको अगर आप चाहते हैं कि एग्जैक्ट आंसर कैसे आएगा तो उसे भी सीख लेते हैं। चलिए ये तो हो गया आंसर निकालने का तरीका। सॉल्व कैसे करेंगे? तो -27 को लिखेंगे -27। एक्स के पावर 5 को हम लिख सकते हैं एक्स गुने एक्स का पावर 4। अब बट्टे में क्या है? 15 एक्स है तो 15 गुने एक्स लिख देंगे। अब देखिए एक्स से एक्स कट गया, ठीक है। अब 3 के पहाड़ा में देखिए, 3 के पहाड़ा में 27 आता है 9 बार में तो -9। अब 15 आता है 5 बार में, तो आंसर क्या हो गया? ऊपर में बचा -9 और एक्स का पावर 4। अब बट्टे में क्या बचा? 5। तो ये आपका उत्तर हो गया। किस में लिखा गया है? -9/5 एक्स के पावर 4। ठीक है, क्लियर है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे थोड़ा गलत तरीके से ये लिखा गया है, ऐसे नहीं लिखेंगे। आंसर होना चाहिए -9 एक्स का पावर 4 बट्टे में एक्स, सॉरी बट्टे में 5। आंसर ऐसे लिखा जाना चाहिए, ठीक है, बट्टे में 5। ठीक है, तो ये आपका उत्तर होगा। क्लियर है ना सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब मैं एक प्रश्न देता हूं, ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। ये थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है लेकिन कठिन होगा नहीं। जैसे मैं कहता हूं -48 एक्स का पावर 4 में आपको भाग देना है -24 एक्स के पावर 2 से, ठीक है, से भाग कीजिए। कोशिश कीजिए तो सभी बच्चे। नाम और उत्तर दोनों एक साथ आना चाहिए, तो कोई जल्दबाजी नहीं है, नाम और उत्तर दोनों एक साथ आना चाहिए। -48 एक्स का पावर 4 में -24 एक्स के पावर 2 से भाग करना है। मैं थोड़ा सा और इसमें हेल्प कर देता हूं आपको। इसका मतलब क्या है? -48 एक्स का पावर 4 बटे में -24 एक्स का पावर 2। इसका मतलब ये है। कोशिश कीजिए। रानी का आंसर आ गया, वर्षा का भी आ गया, वेरी गुड, वेरी गुड रानी, वर्षा, वेरी गुड। मॉक्सी का भी आ गया, वेरी गुड। खुशी का भी आ रहा है आंसर, वेरी गुड। निधि का, विकास का, खुशी का, सबका आंसर आ रहा है, वेरी गुड। मनोज कौशी का भी आंसर आ गया, योगेश का भी आ गया, वेरी गुड। खुशी का आंसर आ गया, वेरी गुड। अमन का भी आ गया, वेरी गुड। सनी का, जिया का, वेरी गुड। देखिए एकदम आसान सवाल था। पहली बात कि ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो माइनस प्लस हो जाता है या माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या? 48
गुने एक्स का पावर 4 है तो हम इसे एक्स का पावर 2 गुने एक्स का पावर 2 लिख सकते हैं, बट्टे में 24 गुने एक्स का पावर 2 है। तो x का पावर 2 जो है, x का पावर 2 ये कट गया और 24 से ये 48 कट गया 2 बार में, तो बचा क्या ऊपर में 2 और x का पावर 2, तो आंसर क्या होगा 2x का पावर 2। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा, किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, आसान है ना। चलिए एक प्रश्न और कीजिए। हाँ बताइए बताइए। आपने बोला था कि एक ही बार से दोनों काटना चाहिए, मैंने तो 8 से काटा। तेरे भले के लिए ही तो आप 8 से काटोगे तब भी कटेगा। देखिए 8 से काटेंगे तो कैसे कटेगा? मैंने कहा कि मैं नहीं खाऊंगी माँ। अच्छा सर जी, 3 दूनी 6 हो गया सर जी, आ गया। ठीक, चलिए एक और प्रश्न दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं प्रश्न में कहता हूं -9 y का पावर 7 में आपको भाग देना है, ठीक है, माइनस मत कीजिए, इसको प्लस करने दीजिए, में आपको भाग देना है -3y का पावर 2 से, भाग कीजिए और नाम और आंसर दोनों एक साथ आना चाहिए। कीजिए तो कोशिश कीजिए। 9y का पावर 7 में भाग देना है -3y स्क्वायर से। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। देखिए यहाँ पे एक नियम याद रखिएगा, माइनस में गुणा हो प्लस से, या प्लस में गुणा हो माइनस से, या माइनस में भाग हो प्लस से, या प्लस में भाग हो माइनस से, हमेशा आता है माइनस ही। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। यानी माइनस का गुणा कीजिए प्लस से, या प्लस का गुणा कीजिए माइनस से, या माइनस का गुणा कीजिए प्लस से भाग कीजिए, या प्लस का भाग कीजिए माइनस से, आएगा हमेशा माइनस ही। तो यहाँ पे भी यही नियम फॉलो होगा, 9y का पावर 7 बट्टे में -3y का पावर 2, यानी कि ऊपर में प्लस है नीचे माइनस है, तब भी आंसर में माइनस ही आएगा। ठीक है, अब देखते हैं, तो 3 से 9 कट जाएगा कितने बार में, 3 3 का 9, और y स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 5, यानी कि -3y का पावर 5 जो है क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। -3y का पावर 5 जो है उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। ठीक है, तो अगले सप्ताह में फिर मिलेंगे। आज की क्लास में इतना ही, कुछ भी डाउट है तो आप अभी पूछ लीजिए, आपका अगले सप्ताह में ये चैप्टर पूरी तरीके से